Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to Ram Study Circle. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकैबुलरी की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि आपके लिए डेली रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी की इंग्लिश हिंदी दोनों वर्ड्स में लैंग्वेज में आपके लिए वोकैबुलरी जो है वो चलाई जाती हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है और आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स में या फिर आपकी डेली लाइफ कम्युनिकेशन में हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। हमारे इसी चैनल पर राम स्टडी सर्कल पर आपको करंट अफेयर सेक्शन में करंट अफेयर्स की वीडियोस भी अपडेट की जाती हैं डेली। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाके करंट अफेयर की वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनते चलिए और सीखते चलिए हमारे आज के वोकैब्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है दान करना या फिर प्रदान करना, कोई चीज़ देना किसी को। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज़ अ बिग ऑनर टू बेस्टो ऑन अ पर्सन। बेस्टो ऑन, अब बेस्टो के साथ ऑन भी आता है और कहीं कहीं पे अपॉन भी आता है। तो इस तरह से भी आप ध्यान देना। एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस जो आते हैं एरर वाले, तो उसमें ये आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। बेस्टो के साथ कभी भी ऑन या फिर अपॉन आएगा। ठीक है, तो इट इज़ अ बिग ऑनर टू बेस्टो ऑन अ पर्सन। अब यहाँ पर बेस्टो ऑन का जो मीनिंग है वो हो गया शुभकामना देना। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को शुभकामना देना एक बड़ा सम्मान है। ठीक है, ऑनर मतलब सम्मान और बेस्टो का मतलब हो गया यहाँ पे शुभकामना देना। ठीक है, तो शुभकामना देना या कोई चीज़ दान में देना। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार या कोई चीज़ निरंतर हो रही है। ठीक है, तो लेट्स सी एग्जांपल। लर्निंग इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस। लर्निंग जो है वो कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट है, यानी कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। यानी कि हम अपनी पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। हर दिन हर पल हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं अपनी लाइफ से। तो इसलिए यहाँ पर सेंटेंस ये कह रहा है कि लर्निंग इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस। ठीक है, ये लगातार होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एनाथमा। एनाथमा का मतलब होता है अभिशाप। यानी कि हम किसी को कह देते हैं ना कि तेरे साथ ऐसा हो जाएगा या ये हो जाएगा, तू ये हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं अभिशाप। तो एग्जाम्पल देखते हैं। स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर बीइंग ओपनड एंड टू द ऑर्थोडॉक्स दैट वाज एनाथमा। अब ऑर्थोडॉक्स का यहाँ पर क्या मतलब हो गया? जो मतलब रूढ़िवादी होते हैं, यानी कि जो किसी अच्छी चीज़ के खिलाफ होते हैं। ठीक है, जो किसी भी चीज़ के लिए चेंज नहीं लाना चाहते, रूढ़िवादी यानी कि अपोजिट हो जाते हैं। तो लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए और रूढ़िवादियों के लिए यह एक बड़ा झटका था। तो रूढ़िवादियों के लिए कैसा हो गया? ये अनाथमा, यानी कि एक अभिशाप की तरह हो गया। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब हो गया रूढ़िवादी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है उपयोग करना या फिर घोड़ों का साज सामान। यानी कि जो घोड़ों को देखा होगा आपने, जब किसी की शादी में लेके जाया जाता है तो उनको सजा कर लेकर जाया जाता है, तो उनको भी बोल देते हैं हम हार्नेस। या फिर किसी चीज़ का उपयोग करना भी हार्नेस कहलाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज एबल टू हार्नेस द मोरल बेस ऑफ विनोबा जेपी। वह विनोबा जेपी के नैतिक आधार का दोहन करने में सक्षम था। दोहन मतलब दोहराना किसी चीज़ को, यानी कि रिपीट करना है। जैसे बोलते हैं ना कि मिमिक्री करना किसी की या किसी की एक्टिंग करना। तो वह जो है वह विनोबा जेपी के मोरल बेस को, यानी कि नैतिक आधार को दोहन करने में, यानी कि उनकी एक्टिंग करने में या उसे दोहराने में सक्षम था। ठीक है, उपयोग किया गया मतलब अच्छे से। नेक्स्ट इज प्रिस्टिन। प्रिस्टिन का मतलब होता है असली या एकदम, आप कह सकते हैं कि प्योर कोई चीज़। ठीक है, एकदम प्योर अवस्था में कोई चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं प्रिस्टिन।
यानी कि एकदम असली है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, माई गवर्नमेंट विल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर अ पेरिनियल क्लीन एंड प्रिस्टिन गंगा। अब यहाँ पर आपको कुछ और वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं जिनकी मीनिंग है पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब क्या हो जाएगा, तो 12 मासी, यानी कि पूरे साल भर कोई चीज़ चलती है तो उसको बोलते हैं पेरिनियल, ठीक है। और प्रेस्टीन का मतलब यहाँ पर हो गया एकदम प्योर, साफ सुथरी या असली, ठीक है। तो मेरी सरकार गंगा को उसके प्राचीन स्वरूप की तरह 12मासी, स्वच्छ व पावन बनाए रखने के लिए, तो यहाँ पर प्रेस्टीन का इस्तेमाल किस तरह से हुआ है, पावन यानी कि एकदम प्योर शुद्ध बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्कल्प्टर। स्कल्प्टर का मतलब होता है मूर्तिकार, यानी कि मूर्ति बनाने वाला। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ द वर्क ऑफ द स्कल्प्टर। यह मूर्तिकार का काम है, ठीक है। हम बोलते हैं ना किसी को कि आप क्यों कर रहे हो, ये तो मूर्तिकार का काम है, तो इट इज़ द वर्क ऑफ द स्कल्प्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है बड़ा बोलने वाला, यानी कि जो बोलने में एकदम क्या हो, मतलब सक्षम हो, जो किसी के भी साथ एकदम आसानी से बात करने में सक्षम होते हैं, तो उनको बोलते हैं इलोक्वेंट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आचार्य तुलसी वॉज एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीकर। आचार्य तुलसी एक प्रखर वक्ता थे, मतलब कि जो बोलने में कुशल हो एकदम, ठीक है, किसी से शर्माना नहीं है और एकदम फ्रिक्वेंटली बोलते हैं निडर होके, ठीक है, तो उनको बोलते हैं इलोक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध या फिर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है, या प्रसिद्ध व्यक्ति। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, आचार्य भिक्षु वॉज वन ऑफ द दोज एमिनेंट आचार्यज। जो आचार्य भिक्षु हैं वो उन विख्यात आचार्य में से एक थे, यानी कि जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध आचार्यज थे तो उनमें से एक थे आचार्य भिक्षु। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट इज इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, प्रारंभ करना किसी चीज़ को, शुरुआत करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेज कम्युनिटी शुड बी सिक्योर्ड फ्रॉम इंसेप्शन, यानी कि स्थापना के साथ ही पूरे गांव की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मतलब जब गांव का मतलब शुरू में बन रहा है जब गांव, तब शुरुआत से ही उसका क्या होना चाहिए, जो मतलब गाँव की भागीदारी है ना वो सुनिश्चित कर देनी चाहिए कि हाँ ये इधर वाले इस एरिया के लोगों को ये काम दिया जाता है या इस एरिया के लोगों को ये काम दिया जाता है। जैसे कैसे हमें क्लास में मतलब मॉनिटर बनाया जाता है एक बच्चे को, या फिर मतलब ग्रुप बना दिए जाते हैं कि हाँ आपने इस ग्रुप को देखना है या आप इस ग्रुप के बच्चों को संभालेंगे अगर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से पहले से ही सुनिश्चित कर देना, यानी कि फ्रॉम इंसेप्शन, यानी कि शुरुआत में ही उस चीज़ को फिक्स कर देना कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड देख लेते हैं, आउटकम। आउटकम का मतलब होता है नतीजा या फिर परिणाम, कि हाँ किसी चीज़ के क्या रिजल्ट निकले। आप इसको रिजल्ट भी सिंपली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, योर मार्क्स आर आउटकम ऑफ योर हार्ड वर्क। आपके अंक आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच अगेन, विश यू हैप्पी दिवाली।